हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस एंड कंजुगेट। बच्चों उसके कॉन्सेप्ट, उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, इससे पहले की वीडियो जो है मॉडुलस और कंजुगेट, जिसमें हमने प्रॉपर्टी बताई है मॉडुलस और कंजुगेट क्या होता है, प्लीज उसको जाके आप लोग देख लीजिए, तभी आप लोग को ये अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि आज के क्वेश्चन जो भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। क्योंकि सभी मेनली क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से ही करने वाले हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आपका आ जाएगा, राइट है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, फाइंड द मॉडुलस। इसका हम लोग को मॉडुलस फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर -1 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट के अंदर -1। पहली बात तो -1 जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, उसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस इसको आप लोग लिख सकते हैं आयोटा, लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप लोग लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, सिंस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -1, तो इसको आप आयोटा लिख सकते हैं, और 2 माइनस इसको भी आप आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करना तो आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन सॉल्व करने से अच्छा है कि इसमें प्रॉपर्टी आप लोग समझ लीजिए। मैंने बताया होगा आप लोग को कि अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में लिखे हुए तो आप उनका मॉडुलस अलग अलग कर सकते हैं। इनटू और डिवाइड में क्या कर सकते हैं, मॉडुलस अलग हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि इसका मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस लगा दीजिए 3 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम मॉडुलस अलग कर देंगे, ऊपर अलग निकालेंगे और नीचे अलग निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग को मालूम होगा किसी भी, जैसे लेट कर लिए सपोज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका मॉडुलस जो होता है वो मॉड z इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट है। तो यहाँ पर आप लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, आयोटा का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है बच्चों, और नीचे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस आयोटा का कॉफिशिएंट -1 है। वैसे -1 लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि -1 लेंगे तो अब +1 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ प्लस की वैल्यू लीजिए, 3 3 9 प्लस 1, और नीचे भी करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। अंडर रूट क्या आ जाएगा, पूरा रूट एक साथ कर लीजिए, अंडर रूट 10 अपॉन 415, इसका कितना मॉडुलस आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा बच्चों, राइट है बच्चों। अगर आप लोग सॉल्व करके करेंगे तब भी आंसर यही √2 ही आएगा, लेकिन उसमें फिर आपको टाइम लगेगा। सॉल्व करेंगे पहले आप लोग रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर वहां पे मॉडुलस निकालेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे ऊपर भी मॉड निकाल लीजिए, नीचे मतलब मॉड का मतलब मेरा कहने का मॉडुलस निकाल लीजिए, ऊपर भी निकाल लीजिए, नीचे भी निकाल लीजिए, सॉल्व हो गया, अंडर रूट 2 आंसर आ गया। जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में 3 प्लस 4 आयोटा, सेकंड ब्रैकेट में 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा इनटू में 6 प्लस 7 आयोटा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। अगर इसका सिंपल सा आप लोग को निकालना है बच्चों मॉडुलस, तो क्या करेंगे, सिंपल सा समझिए बच्चों। यहाँ पर आप लोग को इस नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को मॉड ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। मॉड यहाँ पर एक ले लेना, होल मॉड यहाँ पे, ठीक है। तो 3 प्लस 4 आयोटा इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 3 आयोटा और 6 प्लस 7 आयोटा, राइट है बच्चों। इसके बाद प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मॉड अलग कर देंगे, नीचे मॉड अलग कर देंगे। प्रॉपर्टी होती है मॉड के अंदर, तो 3 प्लस 4 आयोटा एक ब्रैकेट में, 4 प्लस 5 आयोटा इन नेक्स्ट ब्रैकेट में, और अपॉन में भी 4 प्लस 3 आयोटा और 6 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब इनटू में भी प्रॉपर्टी होती है कि इनटू में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉड को अलग कर सकते हैं, डिवाइड में भी अलग कर सकते हैं, इनटू में भी अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में अलग नहीं कर सकते हैं, ओके बच्चों। इसलिए कह रहा है कि पहले की वीडियो जाके जरूर देखिए बच्चों। तो यहाँ पर मॉडुलस अलग करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा, राइट है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 प्लस 3 आयोटा और 6 प्लस 7 आयोटा, राइट है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
इस वाले में देखिए बच्चों ध्यान से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बताइए। सिंपल सा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नीचे भी 4 का स्क्वायर 16 होगा बच्चों और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये 16 लिखा है बच्चों, गलती से वो सही से बना नहीं 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड बच्चों। यहाँ पे देखिए 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर देखिए 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, ऐड कर लेंगे तो 41 आ जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ पे 69 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे तो 9 6 15 होगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा 85। ये 25 क्या जाएगा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 41 अपॉन में 85। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप लोग को। सिंपल, अगर आप लोग प्लीज सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे फिर। ठीक है, आप लोग पहले इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये आप लोग को आ गया होगा, बाय द प्रॉपर्टी से किया है मैंने क्वेश्चन को, है ना। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ब्रैकेट में 5 प्लस 2 आयोटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में -3 माइनस का 7 आयोटा, इसका हम लोग को मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दोनों बच्चों किसमें लिखे हुए हैं, इनटू में लिखे हुए हैं। इनटू में लिखे हुए हैं तो मॉडुलस आप लोग ले लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर 5 प्लस 2 आयोटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस का 3 माइनस का 7 आयोटा। ठीक है, अब हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। 5 प्लस 2 आयोटा, ओके, एंड -3 माइनस का 7 आयोटा। राइट है, इसके बाद इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। राइट है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, एंड ये 9 9 18 और 4 1 5 58। अगर आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे 58 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, 29 2 जा लिख सकते हैं ना 58 को बच्चों। तो 29 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल वे में कर दिया, आंसर आएगा 29√2। अगर आप लोग इंटू करेंगे तो काफी बड़ा इंटू आएगा। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए एक क्लू मिल गया, 29 2 58 होता है, तो 58 को मैंने 29 2 लिख लिया यहाँ पर। 29 क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ पे, 29 सिंपल हो जाएगा और √2 यहाँ पे बच जाएगा। राइट है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ गया होगा उम्मीद है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किसके बच्चों, अब हम लोग कंजुगेट के देखेंगे। राइट है बच्चों, देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 4 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, एंड एक क्वेश्चन और लिख रखा है 1 प्लस आयोटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, 2 प्लस आयोटा इन सेकंड ब्रैकेट अपॉन में 3 प्लस आयोटा। राइट है बच्चों, तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट के लिए भी आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी कि बस आयोटा की प्लेस पर क्या होता है, माइनस आयोटा रखना पड़ता है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जेड है तो इसका जेड बार, मतलब कि कंजुगेट को हम लोग जेड बार डिनोट करते हैं। तो इस जेड बार क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा है तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से लिखे हैं डिवाइड में होल लगा हुआ बार बच्चों, तो Z1 बार अलग हो जाएगा, Z2 बार अलग हो जाएगा। तो दोनों का बच्चों हमने यहाँ पे कंजुगेट कर दिया, माइनस आयोटा की प्लेस पर प्लस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा की प्लेस पर माइनस आयोटा हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो 4 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा का ऊपर 1 प्लस आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, पहले 4 का इंटू दोनों में करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 4 आयोटा, फिर आयोटा का इंटू 1 में करेंगे तो आयोटा, और आयोटा का 1 में आयोटा में आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है,
4 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, और इसकी वैल्यू माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 गया बच्चों, कितना बचेगा 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट हो जाएगा। ओके, या आप चाहें तो आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए और बाद में कंजुगेट निकाल लीजिए, तो वो भी आंसर सेम आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पहले मैंने यहाँ पे पहले कंजुगेट निकाल दिए यहाँ पे, फिर सॉल्व किया। आप लोग चाहे तो पहले कंजुगेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बाद में रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आंसर वहां पर 3/2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 आएगा, और आयोटा की प्लेस पर माइनस आयोटा रखेंगे तो वहां प्लस हो जाएगा। राइट है बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है मैंने, तो देखिए अब इसको पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर निकालते हैं। तो क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा इंटू कीजिए, 1 का 2 में तो 1 2 जा 2, 1 का आयोटा में तो आयोटा, आयोटा का 2 में तो 2 आयोटा, और आयोटा का आयोटा में तो आयोटा स्क्वायर, नीचे 3 प्लस आयोटा रहेगा। ठीक है, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना होता है 3 आयोटा माइनस का 1 अपॉन में 3 प्लस आयोटा, 2 में 1 जाएगा तो 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा। राइट है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे तो 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा ऊपर, 3 माइनस आयोटा नीचे, प्लस लिखा हुआ है तो माइनस का ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 1 3 जा 3, 1 का आयोटा में करेंगे तो माइनस आयोटा, इसका इसमें करेंगे तो 9 आयोटा, इसका इसमें करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, 3 9 आयोटा से माइनस आयोटा जाएगा तो कितना बचेगा 8 आयोटा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा बिकॉज माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 प्लस 1, 3 3 6 प्लस 8 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा 10। अब डिवाइड कर लेंगे अलग अलग तो 6/10 प्लस 8 आयोटा अपॉन में भी क्या जाएगा 10। सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 2 से कट कर लिया, और ये भी 2 से कट कर लेंगे तो 4 आयोटा अपॉन में 5, 2 4 जा 8 2 5 10। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो जेड बार इक्वल टू कंजुगेट की निकालने के लिए आयोटा की प्लेस और माइनस आयोटा पुट कर देंगे, रियल पार्ट को ऐसे, ये माइनस का हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन में 5। राइट है बच्चों, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया है। यहाँ पे पहले सॉल्व करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बनाना है, उसके बाद इसका क्या निकाल देना है कंजुगेट निकाल देना, मींस आयोटा की प्लेस पर माइनस आयोटा पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही निकाल दिया फिर बाद में सॉल्व किया, यहाँ पे आप लोग को सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये मॉडुलस और कंजुगेट की जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग को सभी लोग को आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म। वो भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पोलर फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट मॉडुलस दोनों चीजें आ जाती हैं। वहाँ मॉडुलस भी हम लोग को वहाँ पे आ जाएगा बच्चों जब पोलर फॉर्म सीखेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।